नमस्कार दोस्तों, कहानी कथा में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है बहाना। रंजीत, आज हम शाम को बाहर खाना खाने के लिए चलेंगे। दीपिका ने अपने पति से कहा। ठीक है, तुम मम्मी से कह देना ताकि हम शाम को समय से निकल लें। ठीक है, दीपिका ने कहा। फोन रख दीपिका आराम करने लगी। दीपिका और रंजीत की शादी 6 महीने पहले हुई थी। रंजीत एक इंजीनियर है और सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करवाता है। रंजीत के पिताजी रिटायर्ड अफसर हैं, अब घर पर ही रहते हैं और माँ एक गृहिणी। शाम की चाय के समय दीपिका अपने सास ससुर के कमरे में चाय लेकर जाती है। मम्मी जी, आज शाम को मैं और रंजीत बाहर जाएंगे, तो हम आप लोगों के लिए क्या बनाना है? दीपिका ने पूछा। ठीक है, तुम जाओ, मैं अपने आप देख लूँगी, दीपिका की सास ने कहा। शाम को दीपिका और तैयार होकर रंजीत के इंतजार करने लगी। दीपिका के सास ससुर घूमने गए हुए थे और सास अपने कमरे में थी। जैसे ही रंजीत की कार घर के बाहर आकर रुकी, सासू माँ के कमरे में से आवाज़ आने लगी। अरे मैं तो मर गई, यह सर दर्द तो मेरी जान ही ले लेगा। रंजीत आते ही माँ के कमरे में गया। क्या बात है माँ, तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं बेटा, सिर दर्द से फट जा रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। तुम और बहू कहीं जा रहे थे? दीपिका की सास मनोरमा जी ने कहा। माँ, ऐसा भी हमारा जाना कोई ज़रूरी नहीं और किसी दिन चले जाएंगे। रंजीत अपनी माँ के पास बैठते हुए कहा। दीपिका, माँ के लिए एक अदरक वाली चाय बना दो और बिस्किट ला दो, मैं सिर दबा देता हूँ, जल्दी ही आराम आ जाएगा, रंजीत ने कहा। दीपिका ने चाय बनाकर रंजीत और अपनी सास को दी और शाम के खाने की तैयारी करने लग गई। रात को जब रंजीत कमरे में आया, दीपिका को उदास देखकर कहा। इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं, मैं फिर कभी तुम्हें ले जाऊंगा। रंजीत, ऐसे बात नहीं है, वह तो बस प्रोग्राम बनने के बाद कैंसिल हुआ, इसलिए थोड़ा मन उदास है, दीपिका कहती है। कुछ दिनों के बाद दीपिका अपनी सास से कहती है। मम्मी, मेरे भतीजे का जन्मदिन आ रहा है, क्या मैं और रंजीत 2 दिन के लिए जा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, रंजीत उस घर का दामाद है, उसका भी कर्तव्य बनता है। ठीक है, तुम दोनों चले जाना, मनोरमा जी कहती है। दीपिका मन ही मन में खुश होती है कि चलो इस बार रंजीत के साथ 2 दिन अपने मायके रहकर आएगी। अगले ही दिन जब दीपिका उठकर नीचे आती है तो देखती है कि ससुर जी पानी गर्म करके कमरे में ले जा रहे हैं। क्या हुआ पिताजी, आप गर्म पानी क्यों ले जा रहे हैं? दीपिका ने आश्चर्य के साथ पूछा। अरे बहू, तुम्हारी सास का कमर दर्द बढ़ गया है तो सेक करने के लिए ले जा रहा हूँ, दीपिका के ससुर ने कहा। दीपिका अपने सास के पास जाती है। क्या हुआ मम्मी जी, ज़्यादा परेशानी हो रही है? अरे बहू, हमारा तो बुढ़ापा है, पुराने दर्द कब उठ जाए कुछ नहीं पता, मनोरमा जी ने दर्द में कहराते हुए कहा। जब रंजीत ने अस्पताल जाने की बात कही तो मनोरमा जी ने कहा। बेटा, यह तो मेरा पुराना दर्द है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, और अगर फिर भी आराम नहीं आया तो हम डॉक्टर के यहाँ चलेंगे। ठीक है माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, परेशानी हो तो मुझे फ़ोन कर देना और अपना ध्यान रखना। यह कह रंजीत ऑफिस के लिए निकल जाता है। पूरे दिन का काम निपटा कर दीपिका अपनी सास के पास जाती है। मम्मी जी, कुछ आराम हुआ? बेटा, दर्द जाते ही जाएगा, अब तो सहन करने की आदत पड़ गई है, तुम जाकर आराम करो, तुम्हारे ससुर जी मेरे पास हैं, वह ध्यान रख लेंगे, मनोरमा जी ने कहा। दीपिका अपने कमरे में आ गई और अपने मायके फ़ोन लगाकर सारी घटना बताई और कहा। मैं जन्मदिन में नहीं आ पाऊंगी। कुछ दिनों के बाद सासू माँ का दर्द अपने आप ठीक हो गया। ऐसे ही समय बीतता रहा। एक दिन रंजीत शाम को ऑफिस से आकर दीपिका से कहता है कि कल मेरे दोस्तों के यहाँ पार्टी है, इसलिए तैयार रहना, हम दोनों चलेंगे। दीपिका के मन में पहले संशय था कि हो ना हो सासू माँ की तबीयत कल ज़रूर ख़राब होगी। अगले दिन दोपहर तक सब कुछ सही था, लेकिन दोपहर में अचानक से दीपिका की ननंद जो इसी शहर में रहती है आ जाती है। दीपिका आवाज़ सुनकर नीचे आती है। अरे दीदी, आप मम्मी ने बताया नहीं आज आप आएंगे? दीपिका के मुंह से अचानक से यह प्रश्न निकल गया। घर है इसका, जब मन करेगा आएगी, इसमें क्या बताना, मनोरमा जी ने जवाब दिया। नहीं मम्मी जी, मेरी बात, मेरा मतलब यह नहीं।
आइए दीदी, मैं चाय लेकर आती हूँ। यह कहकर दीपिका रसोई में चली गई। मनोरमा जी अपनी बेटी को लेकर अपने कमरे में चली गईं। जब चाय नाश्ता लेकर दीपिका अपने सास के कमरे में जा रही थी तो माँ बेटी की आवाज़ सुनकर वह बाहर ही रुक गई। क्या मम्मी, ऐसी भी क्या आफत थी जो आपने मुझे फ़ोन करके दोपहर में बुला लिया? दीपिका की ननंद सुमन ने पूछा। मनोरमा जी ने कहा, धीरे बोल, ऐसा है तेरे भाई की नई नई शादी हुई है। अगर अभी से वह अपनी बीवी के साथ ज़्यादा घूमने लगे जाए तो तुझे और मुझे दोनों को भूल जाएगा, इसलिए सारा नाटक करना पड़ रहा है। यह सुनकर दीपिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन स्थिति को भाप कर अपने को संयत कर कमरे में जाती है। लीजिए दीदी, चाय पीजिए, दीपिका कहती है और वहीं बैठ जाती है। सुमन, तुम शाम का खाना यहीं खाकर जाना। दीपिका बहुत अच्छा खाना बनाती है। दीपिका, तुम सुमन के लिए दही भल्ले ज़रूर बनाना, बहुत अच्छे बनाती हो, मनोरमा जी ने कहा। पर मम्मी, शाम को तो मुझे रंजीत के साथ जाना है, दीपिका ने डरते हुए कहा। घर पर तुम्हारी ननद आई है और तुम्हें बाहर जाना है। मैं रंजीत से कह दूंगी, तुम शाम के खाने की तैयारी करो, मनोरमा जी ने थोड़ी कठोर आवाज़ में कहा। दीपिका अपने कमरे में आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सासू माँ उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। यह बात अगर वह रंजीत से कहती तो शायद वह नहीं मानता। अब उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उस दिन नहीं जाने की वजह से रंजीत दीपिका से नाराज़ होता है, पर दीपिका उसे कुछ नहीं बताती। 1 महीने के बाद मनोरमा जी की बहन की बेटी की शादी थी, जिसके लिए बहुत उत्साहित हो रही थी। बहू, तुम्हारी मौसी सास ने मुझे 15 दिन पहले बुला लिया है, इसलिए मैं पहले जाऊंगी और तुम और रंजीत के बाद आ जाना, मनोरमा जी ने खुश होते हुए कहा। मनोरमा जी उस दिन जाने वाली थी। उसी दिन सुबह रंजीत भागता हुआ नीचे आता है। माँ, पिताजी, दीपिका बाथरूम में गिर गई है और उसके पाँव में मोच आ गई है। मनोरमा जी अपनी बहू के कमरे में जाती हैं। क्या हुआ बहू, कैसे गिर गई तुम? मनोरमा जी आश्चर्य से पूछती है। वह मम्मी, नहाते हुए मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गई, दीपिका ने धीरे से कहा। तो रंजीत, उसे डॉक्टर के पास ले जा, मनोरमा जी ने कहा। अरे नहीं मम्मी जी, डॉक्टर के पास जाने की से क्या होगा, यह तो अपने आप 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। रंजीत को फालतू में छुट्टी करनी पड़ेगी और फिर शादी में भी तो जाना है, दीपिका ने तुरंत कहा। मनोरमा जी नीचे आकर अपने पति और रंजीत से कहती हैं, मुझे तो आज निकलना था, अब क्या करूं मम्मी? आप ऐसी हालत में दीपिका को छोड़कर कैसे जाएंगी? फिर उसकी देखभाल कौन करेगा? रंजीत ने कहा। मनोरमा जी को मन मार कर घर पर ही रुकना पड़ा। एक दिन मनोरमा जी जब बहू के लिए खाना ले जा रही थी तो उनकी बहू किसी से फ़ोन पर कह रही थी, जब तक आपके साथ कुछ गलत नहीं होता है आप ही समझ नहीं पाते हो कि आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। अब सासू माँ को पता चलेगा कि कैसा लगता है जब आपके प्रोग्राम कैंसिल होते हैं। बहू, तुम चोट लगने पर नाटक कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मनोरमा जी ने गुस्से में कहती है। क्या हुआ मम्मी जी? दीपिका ने फ़ोन पर काट कर कहती है। मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है। तुम यह सब जानबूझकर नाटक कर रही थी मुझे यहाँ रोकने के लिए, मनोरमा जी ने गुस्से में कहा। लेकिन मम्मी जी, मैंने क्या नया किया? जो मैं इस घर में देख रही हूँ वही तो किया, दीपिका ने कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? दीपिका की सास ने अनजान बनते हुए कहा। मम्मी जी, मतलब आप अच्छे से समझती हैं। जब भी मैं रंजीत के साथ बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया, आप हमेशा कोई ना कोई नाटक कर हमारा जाना कैंसिल करवा देती हैं। उस दिन जब आप दीदी से कह रही थी तब मैंने अपने कान से सब कुछ सुन लिया था। मम्मी जी, आप बताइए मुझे कैसा लगा होगा जब आपके नाटक की सच्चाई का पता चला होगा। मैंने आज तक रंजीत को कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपके मन में जो गलतफहमी मेरे लिए है उसके बीच में रंजीत के मन में वो दूँ। जो हो सकता है कि किसी परिवार की कोई घटना आपने सुनी हो, इसलिए आप के घर में ना हो, इसलिए आप यह सब कर रही हैं। लेकिन यह सब करने के पहले एक बार तो सोचा होता कि जब सच्चाई का पता मुझे लगेगा तो मुझे कैसा लगेगा।
आज इस उम्र में भी आपका शादी में जाने का कितना मन था, तो सोचिए कि मेरा जीवन तो अभी शुरू ही हुआ है और आपने मेरी खुशियाँ अपनी झूठी सोच के पीछे रोन दी। आप मुझे एक मौका तो देती मुझे खुद को सिद्ध करने का। आपको क्या लगता है यह सब मैं करके खुश हूँ? मम्मी जी, रिश्तों में होशियारी की नहीं, समझदारी की ज़रूरत होती है। अगर आप मुझसे इस प्रकार के नाटक नहीं चाहती हैं तो आपको भी यह सब बंद करना होगा। दीपिका ने कहा, बहू मैं यह सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन आसपास वालों की बातों में आकर मेरे दिल में एक डर बैठ गया कि मैं अपने बेटे को ना खो दूं। जब मैंने फ़ोन पर तुम्हारी बात सुनी तो मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यह गुस्सा तो तुम्हें भी आया होगा जब मैंने झूठ का पता चला होगा। बहू, तुम बहुत समझदार हो, तो तुमने रंजीत को इस बारे में बातों से दूर रखा। मुझे अब समझ आ गया है कि मैं बहू को अपने बेटे से अलग करने के लिए चक्कर में शायद अपने घर के ही टुकड़े ना कर दूं। बेटा, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि तुम और रंजीत दोनों खुश रहो, क्योंकि तुम्हारी दोनों की खुशी में ही इस घर की खुशी है। मम्मी जी, मुझे माफ़ करना, मैं यह सब नहीं करना चाहती थी, पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। आप तैयार कर लीजिए और कल ही मौसी जी के यहाँ शादी में पहुँच जाइए। सास बहू ने गले लगकर सारे गिले शिकवे दूर कर लिए। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।